जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में कटिंग टूल बना होता है। आपको बताना है जो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन होता है उसमें कटिंग टूल बना होता है और किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेफाइट का। आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन होता है में कटिंग टूल ग्रेफाइट का बना होता है और आइसोट्रोप गुण के कारण ईडीएम में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं और यह अन्य धात्विक इलेक्ट्रोड की तुलना में बेहतर होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक तत्व है? आपको बताना है इन चारों में से कौन एक तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीरा, डायमंड, जो कि एक तत्व है और यह कार्बन का अपर रूप भी है। यह विद्युत का कुचालक होता है और इसके घनत्व की बात करें दोस्तों तो 3.5 जी प्रति सीसी होता है। डायमंड के एक्स किरण अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ है कि डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर किसी घोल की pH 7 से कम है तो वह घोल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अगर किसी घोल की pH जो है 7 से कम है तो वह घोल कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अम्लीय होगा, एसिडिक। यानी अगर किसी घोल का pH 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आपको बताना है जो वायुमंडल होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 21%। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है 21% होता है और नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों 78% होता है तथा शेष गैसें 1% होती हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहमापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? आपको बताना है जो मोह मापनी होता है उसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कठोरता को। मोह मापनी का उपयोग धातुओं की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। तो आपको बताना है कि जो सोडियम होता है उसको किस में रखकर यानी रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। सोडियम जो कि बहुत ही क्रियाशील धातु है और जो जल एवं जल वाष्प से बहुत ही शीघ्रता से क्रिया करके जलने लगता है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि यह वायु में उपस्थित नमी से क्रिया न कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फेल्सफार अयस्क है। आपको बताना है जो फेल्सफार है वो इनमें से किसका अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। बता दें दोस्तों जो फेल्सफार होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है और फेल्सफार का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है K2O.Al2O3.6SiO2। ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। और बात करें फेल्सफार किसका है तो यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। आपको बताना है इनमें से सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटिनम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लेटिनम जो कि सर्वाधिक कठोर धातु है। अगर क्रम से देखेंगे दोस्तों तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे तो टंगस्टन होता है दूसरे नंबर पे, फिर लोहा होता है, उसके बाद सोना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू साधनों में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप में तरह सर्वसामान्य रूप से कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बनाना है इनमें से कौन सी धातु है जिसका प्रयोग सामान्य रूप से धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा, कॉपर। आपको बता दें तांबा जो कि सर्वमान्य रूप से घरेलू साधनों में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग शुद्ध रूप में एवं विभिन्न मिश्र धातुओं के रूप में भी होता है और यह बहुत कम सक्रिय धातु होने के कारण घरेलू उपकरणों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक धातु प्रायः अतिचालकता करती है। आपको बताना है कि एक धातु प्रायः किसकी अतिचालकता करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी क्रायोजेनिक तापमान पर।
आपको बता दें ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है अतिचालक या सुपरचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा उनका यह विशेष गुण अतिचालकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यदि आप एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गई है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0। देखिए ये मार्च 26 2022 को होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिलेंगे, स्कॉलरशिप और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब के दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेट किए गए हैं, आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसकी टाइमिंग देखिए 26 तारीख को है। अगर आप बैंक एग्जाम के देना चाहते हैं तो 10 बजे है और एसएससी के लिए 2 बजे, और रेलवे एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों को 5 बजे टेस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, अगर 2 से 6 में आती है तो स्मार्टफोन, 7 से 16 में आती है तो वायरलेस ईयरफोन, और 300 विनर्स जो होंगे उनको 1000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर और 400 विनर को अनअकैडमी स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो बहुत ही मजेदार है। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो आप फटाफट इस टेस्ट को दीजिए, फटाफट कर लीजिए एनरोल। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने को एनरोल कर लीजिए। और ये एकदम फ्री में एनरोलमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसका कोई पैसा वैसा नहीं है। तो फटाफट एनरोल कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रयोग करने तथा औजारों बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? आपको बताना है कि जो वो सर्वप्रथम धातु कौन सी थी जिसका प्रयोग करने और औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कॉपर तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई यह धातु है और इस धातु के बने उपकरण हड़प्पा संस्कृति में भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन लौह चुंबकीय है? आपको बताना है इनमें से कौन लौह चुंबकीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निकेल। और वे पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरे के पास लाए जाने पर तीव्रता से आकर्षित होते हैं तथा किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया आदि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है। आपको बताना इनमें से कौन है जो विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरीन। बात करें क्लोरीन की तो एक तीव्र विरंजक गैस है और वह रंगीन कपड़ों व फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? आपको बताना है वह कौन सा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों के समान कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोरान। बात करें तो ऐसे पदार्थ जो धातु व अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें उपधातु या अर्धधातु कहते हैं और इनकी संख्या दोस्तों 7 है। कौन कौन से है? तो बोरान है दोस्तों, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनियम है, एंटीमनी है, टेलीरियम है और पोलेनेरियम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भविष्य का ईंधन कौन सा है? आपको बताना है इनमें से जो भविष्य का ईंधन है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन। आपको बता दें कि अन्य ईंधनों की अपेक्षा हाइड्रोजन से प्राप्त प्रति इकाई क्षमता अधिक होती है तथा इसके प्रयोग से किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलता है और हाइड्रोजन ऊर्जा का सर्वाधिक शक्तिशाली स्रोत है जिससे सस्ता ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? ये भी मैक्सिमम बार में एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि जो पेंसिल का सिक्का यानी नोक होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रेफाइट का। बता दें कि जो पेंसिल का सिक्का होता है ग्रेफाइट का बना होता है और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है और कार्बन का एक अन्य अपर रूप हीरा भी है। ग्रेफाइट अपनी संरचना के कारण विद्युत का सुचालक भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वायु श्वसन। बता दें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा का विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण वायु श्वसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी CO। CO की प्रकृति उदासीन है और यह स्वादहीन है, और CO2 जो कि अम्लीय प्रकृति की है। और बात करें दोस्तों Na2O की और CaO की, तो यह क्षारीय है क्योंकि ये धातु ऑक्साइड हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतया भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? आपको बताना है इनमें से जो भर्जन होता है वो किस अयस्क में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सल्फाइड अयस्क। आपको बता दें कि सांद्रित अयस्क अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट रिपीटेड भी है। आपको बताना है इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी यूरेनियम। बात करें तो धातुओं में यूरेनियम सबसे भारी धातु है क्योंकि इनका परमाणु भार 238 सबसे अधिक है, जबकि अन्य तीनों का जो परमाणु भार है इस प्रकार है। आपको बता दें कि जो यूरेनियम का परमाणु भार होता है मैंने बताया 238 होता है। अगर बात करें एल्यूमिनियम की परमाणु भार तो 27 होता है। तांबा की बात करें दोस्तों तो इसका 64 होता है, और चांदी की बात करें तो 108 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। आपको बताना है ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम होता है उस कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गहन ऑक्सीकरण द्वारा। आपको बता दें कि एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न करने के काम आती है, और इस ज्वाला का ताप बहुत अधिक होता है, इसलिए गहन ऑक्सीकरण के कारण धातु कट जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी निष्क्रिय गैस है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस निष्क्रिय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑर्गन गैस। ऑर्गन जो कि एक निष्क्रिय गैस है और यह रासायनिक रूप से अक्रियाशील है, और अक्रिय गैसों में सबसे पहले ऑर्गन की ही खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है। आपको बताना इनमें से उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोक। बता दें उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत कोक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल हैं। आपको बताना है जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके प्रमुख संगठकों में क्या क्या शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लाइव, सिलिका और एल्यूमिना। आपको बता दें सामान्य सीमेंट को ही पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है, और उसके प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड हो गया 50 से 60% तक, उसके अलावा सिलिका हो गया 20 से 25% तक, एल्यूमिना हो गया 5 से 10% तक, उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3% तक, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड जिसे मैग्नीशिया कहते हैं 1 से 2% तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि सिलिका की जेल। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नमी को सोख लेती है। आपको बता दें टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि सिलिका की जेल नमी को सोख लेती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।